अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज है 20 अगस्त 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी दोस्त वीडियो को लाइक करते हैं उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जो लाइक नहीं करते उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें। दोस्तों, लाइक करने से कुछ नहीं जाता, मुझे हौसला मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हौसला ज़रूर अफजाई किया करें। दोस्तों, आज की पहली खबर ये है कि कुवैत एक नामालूम इंडियन शहरी जो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा और एक जाली सफ़र दस्तावेज पर मुल्क में दाखिल होने की कोशिश की, उसे वापस मूल पॉइंट पर भेज दिया गया। अल रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि रिपोर्ट में दिखाया गया है कि इंडियन शहरी पहली बार कुवैत में एक कॉन्ट्रैक्ट पर पहुंचा है। एयरपोर्ट पर फिंगरप्रिंट मशीन से पता चला है कि आदमी को मुल्क से पहले निकाल दिया गया था। तो दोस्तों, आप सभी को बताए चलें कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट मशीन जो है उससे ये पता चला है कि इंडियन शहरी को मुल्क से निकाल दिया गया है, लेकिन जब उसकी रिकॉर्ड की तहकीकात की गई तो ये पता चला है कि वो पहली बार ही कुवैत पहुँचा है। तो ऐसे में अभी इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, यानी इससे ज़्यादा खबर में कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जब ये चीज़ की तहकीकात की जाएगी कि इंडियन शहरी पहली बार कुवैत आया है तो उसे कुवैत में दाखिल किया जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिंगरप्रिंट मशीन जो होती है वो यानी फिंगरप्रिंट किसी और से मैच हो जाता है तो उसकी डिटेल शो कर देती है। तो हो सकता है सामने वो किसी और की डिटेल शो हो गई हो फिंगरप्रिंट की, लेकिन इस शख्स जो पहली बार कुवैत गया है उसकी जब रिकॉर्ड की तहकीकात की जाएगी तो उसको वाकई तौर पर उसको कुवैत में दाखिल होने दिया जाएगा। दूसरी रिपोर्ट में दैनिक ने कहा है कि 2 श्रीलंकाई खातून ने भी जाली पासपोर्ट पर मुल्क में दाखिल होने की कोशिश की। यह खुलासा होने के बाद कि उन्हें कुवैत आने पर पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि वो जराइम में शामिल थे, इसलिए उन्हें वापस उनके मुल्क भेज दिया गया। दोस्तों, अगली खबर यह है कि कुवैत कल सुलेबिया के रेजिडेंशियल एरिया में आग लगने से एक खातून की मौत हो गई। इमरजेंसी कॉल मिलने पर जलेब अल सुएक फायर स्टेशन के दमकल एहलकार मौके पर पहुंचे और उन्होंने इमारत को खाली करा दिया, लेकिन एक खातून ने दम तोड़ दिया। आग किस वजह से लगी थी, इसका तहकीकात शुरू कर दी गई है। दोस्तों, अगली खबर यह है कि कुवैत पुलिस को एक नामालूम कुवैती की तलाश है जो माना जाता है कि अबू फतीरा में स्नैक बार की एक नेपाली खातून वर्कर्स के साथ छेड़खानी करने के लिए। आलम रिपोर्ट के मुताबिक रेस्टोरेंट के मालिक और नेपाली वर्कर के साथ एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और सीसीटीवी कैमरे के जरिए लिए गए एक वीडियो क्लिप पेश किया, जिसमें शहरी को वर्कर के निजी हिस्सों को छूते और मदद के लिए चिल्लाने पर मौके से भागते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, अगली खबर यह है कि कुवैत 2 साल की कुवैती बच्ची के बारे में एक रिपोर्ट हासिल होने के बाद सिक्योरिटी और मेडिकल अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया था और एक 25 साला इंडियन नौकरानी खैरान में एक सैलाब में डूब गई थी। अल कसाब रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि दैनिक पुलिस और पैरामेडिक मौके पर पहुंचे और नौकरानी को और बच्चों को बचाने की कोशिश की और उन्हें एक एम्बुलेंस के जरिए अदन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर वो मर चुके हैं, ऐसा बता दिया गया था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जांच में पता चला है कि बच्चे के माँ बाप ने बच्चे को सैलाब में नौकरानी के पास छोड़ दिया और दोनों एक स्विमिंग पूल में डूब गए थे। दोस्तों, अगली खबर यह है कि कुवैत इकनॉमिक मामलों के वजीर मरियम अल अकील ने इतवार को कहा है कि मुल्क में गैर मुल्की वर्करों के भर्ती लेबर कॉन्ट्रैक्ट और मुकामी मार्केट की ज़रूरतों के मुताबिक होती है। अल अकील ने हाल ही में मिस्र में बड़ी तादाद में मिस्र के लोगों को कुवैत में दाखिल होने के बारे में मीडिया पर जो इदाद-ओ-शुमार जारी किया गया है वो गलत है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि कुवैत में मुकामी इदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि निजी एरिया में हर महीने 1400 से 2200 के बीच कुवैत में वर्करों के दाखिल होने का इदाद-ओ-शुमार है। अल मरियम ने कहा है कि 2018 में जारी किए गए मिस्र के वर्करों के लिए कुल वर्क परमिट 62,000 थे और उनमें से 23,000 को 2018 में रद्द कर दिया गया था। यह पता चला है कि पिछले साल सरकारी एरिया में दाखिल होने वाले मिस्र के वर्कर 577 हैं, जिसमें से ज़्यादातर टीचर हैं। तो ये वही इदाद-ओ-शुमार है जिसमें कुछ दिन पहले ये बताया गया था कि मिस्र के जो शहरी हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वीज़े निकाले जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में वो आ रहे हैं। तो उसी को अकील अल मरियम यानी कि कुवैत इकनॉमिक मामलों के जो वजीर मरियम अल अकील हैं उन्होंने इसको गलत बताया है और बताया है कि हर महीने टोटल जो वर्कर कुवैत के अंदर दाखिल होते हैं वो 1400 से 2200 तक के हैं, इससे ज़्यादा नहीं हैं।